दोस्तों, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट का मतलब नहीं जानते हैं तो भाई आप क्रेडिट कार्ड चला नहीं रहे हैं, बस बैंक के भरोसे चल रहा है। क्योंकि इन दोनों तारीखों के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा खेल छुपा हुआ है। आज बिल्कुल और सीधी भाषा में समझिए स्टेटमेंट डेट क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है और बैंक ये दोनों तारीख कस्टमर को क्यों देता है, इसका फ़ायदा क्या है और आपको किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझिए दोस्तों, स्टेटमेंट डेट क्या होती है। स्टेटमेंट डेट वह तारीख होती है जिस दिन बैंक आपके क्रेडिट कार्ड के एक बिलिंग साइकिल का हिसाब तैयार करके स्टेटमेंट बनाता है। इस स्टेटमेंट में उस बिलिंग साइकिल के दौरान हुई ट्रांजैक्शन का विवरण दिया जाता है, यानी आपने कब खर्च किया, कितना खर्च किया, किस ट्रांजैक्शन पर कितना पैसा लगा, कोई एप्लीकेबल फ़ी या चार्ज लगा है या नहीं, पेमेंट कितना किया और कुल कितना पैसा बकाया है। इन सब का हिसाब स्टेटमेंट में देखा जा सकता है। स्टेटमेंट डेट मतलब बैंक ने आपके कार्ड के खर्च का हिसाब तैयार कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों ड्यू डेट की। ड्यू डेट वह आखिरी तारीख होती है जिसके अंदर आपको अपने स्टेटमेंट में दिख रहे टोटल अमाउंट ड्यू का पेमेंट करना होता है। यानी बिल पहले तैयार हुआ और उसके बाद बैंक ने आपको उस बिल का पेमेंट करने के लिए समय दिया। उस पेमेंट की आखिरी तारीख को कहते हैं ड्यू डेट। अब सवाल है कि बैंक कस्टमर को ये दोनों तारीखें देता ही क्यों है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में खर्च आज होता है लेकिन उसका पेमेंट बाद में करना होता है, इसलिए बैंक को एक निश्चित बिलिंग साइकिल रखना पड़ता है। एक तारीख पर बैंक हिसाब तैयार करता है और दूसरी तारीख पर कस्टमर को पेमेंट करने का समय देता है। इससे कस्टमर को भी साफ पता रहता है कि किस अवधि का बिल बना है और पेमेंट कब तक करना है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कस्टमर को क्या मिलता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है अपने खर्च का पूरा हिसाब देखने का। स्टेटमेंट देखकर आप अपने क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं और अगर कोई ट्रांजैक्शन आपकी जानकारी में नहीं है तो उसे समय रहते पहचान सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों पेमेंट की प्लानिंग का। स्टेटमेंट डेट के बाद आपको पता चल जाता है कि कितना बिल आया है और ड्यू डेट देखकर पता चलता है कि पेमेंट कब तक करना है। तीसरा और सबसे ज़रूरी फ़ायदा है दोस्तों समय पर पेमेंट करने अनावश्यक चार्ज से बचने का मौका। अब कस्टमर को सबसे ज़्यादा सतर्क किस चीज़ को लेकर रहना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले ड्यू डेट को लेकर। ड्यू डेट को भुलाना नहीं है। अगर पेमेंट समय पर नहीं किया गया तो आपके कार्ड के नियमों के अनुसार लेट पेमेंट चार्ज, इंटरेस्ट और दूसरे एप्लीकेबल चार्ज लग सकते हैं। दूसरी चीज़ है टोटल अमाउंट ड्यू। स्टेटमेंट में टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू दोनों दिखाई देते हैं। मिनिमम अमाउंट ड्यू देकर ये मत समझिए कि बाकी बिल भी बिना किसी लागत के आराम से बाद में भर देंगे। अगर पूरा टोटल अमाउंट ड्यू समय पर नहीं चुकाया जाता है तो आपके कार्ड के टर्म्स के अनुसार इंटरेस्ट और दूसरे चार्ज लागू हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना। हर महीने स्टेटमेंट खोल करके देखिए कि जो खर्च दिख रहा है वह आपने ही किया है या नहीं। कोई अननोन ट्रांजैक्शन, गलत चार्ज या ऐसी फी दिखाई दे जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। चौथी चीज़ है दोस्तों स्टेटमेंट डेट को समझना। स्टेटमेंट डेट से आपको अपने कार्ड के बिलिंग साइकिल का पता चलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट में किस बिलिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन दिखाई गई है और आगे की ट्रांजैक्शन किस बिलिंग साइकिल में जा सकती है। तो दोस्तों बस 4 बातें गांठ बांध लीजिए। स्टेटमेंट डेट बताती है कि बिल कब तैयार हुआ, ड्यू डेट बताती है कि पेमेंट कब तक करना है, स्टेटमेंट बताता है कि पैसा कहां और कितना खर्च हुआ और ड्यू डेट पर समय से पेमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। क्रेडिट कार्ड कोई मुफ्त का पैसा नहीं है दोस्तों, ये बैंक की दी हुई क्रेडिट फैसिलिटी है। अगर आप स्टेटमेंट को समझकर इस्तेमाल करेंगे, ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, टोटल अमाउंट ड्यू पर ध्यान देंगे और ड्यू डेट से पहले पेमेंट करेंगे
तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट देखे बिना कार्ड चलाते रहे और ड्यू डेट भूलते रहे तो बाद में चार्ज और इंटरेस्ट का बोझ बढ़ सकता है। इसलिए अगली बार क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आए तो उसे सिर्फ बिल समझकर बंद मत कर देना। स्टेटमेंट डेट देखिए, ड्यू डेट देखिए, ट्रांजैक्शन चेक कीजिए और टोटल अमाउंट ड्यू पर ध्यान दीजिए। यही क्रेडिट कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करने का सबसे ज़रूरी तरीका है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़ी ऐसी ही सीधी और काम की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ बात होगी क्रेडिट कार्ड की, लेकिन भाषा ऐसी होगी जिसे हर आदमी आसान से समझ सके। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट, चार्ज, बिलिंग साइकिल और पेमेंट रूल्स बैंक और कार्ड के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। किसी भी निर्णय लेने से पहले क्रेडिट कार्ड की ऑफिशियल टर्म्स और स्टेटमेंट को ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।